नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों आज अपनी 7वीं क्लास होने वाली है दोस्तों। और अपने 7वीं क्लास में राजस्थान के भूगोल से संबंधित अपना अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार टॉपिक चल रहे हैं। दूसरी बात है दोस्तों, एक क्लास दूसरी क्लास से अंतर संबंध है भी पहली बात मैं बता देता हूं, क्योंकि क्लास से ज्यादा बड़ी नहीं ले रहे ताकि यानी कि स्टूडेंट क्लास से बैठ करके देखें तो वो बोरिंग सा फील नहीं करे, इसलिए यानी कि 55 से 1 घंटे के बीच की एक क्लास रहेगी। इसलिए यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास से अंतर संबंध है, तो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पिछली क्लास से नहीं देख रहे हो और बीच में से क्लास देख रहे हो कोई भी, आपको समझ में नहीं आएगा, ये 100% है। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, विस्तार के साथ में अध्ययन करवाया जा रहा है और एक क्लास को ज्यादा बड़ी भी नहीं की जा रही है और एक क्लास दूसरी क्लास से अंतर संबंध है। ठीक है दोस्तों, और अपने राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन राजस्थान के भूगोल के अंदर दूसरा टॉपिक चल रहा है, तो वो दूसरा टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, इस राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार है ना, इस टॉपिक को पिछली जो क्लास है जहां से खत्म हुई है जहां से अपनी पिछली क्लास खत्म हुई वहां से वापस प्रारंभ अपन करने जा रहे हैं, ताकि बीच में कोई भी कंटेंट यानी कि छूटे नहीं और विस्तार के साथ में अपन अध्ययन करें। एक बार पढ़ लिया है, बार बार पढ़ने की झंझट खत्म हो जाए भी, सीधी सी बात ये। ठीक है ना, तो एक क्लास दूसरी क्लास से अंतर संबंध भी पहली बात ये है। तो आपको यानी कि ये क्लास देख रहे हो, इसका मतलब आपको पिछली क्लास से देखोगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार टॉपिक चल रहा है अपने, अपन आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल और इसके अंतर्गत अपने दूसरा टॉपिक चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो, और उस दूसरे टॉपिक का जो नाम है वो है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार को अपन दो भागों में विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं, ग्लोबी स्थिति के अनुसार और भौगोलिक स्थिति के अनुसार। यानी ग्लोब के माध्यम से राजस्थान की स्थिति क्या है और भौगोलिक सीमा के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या है। और अपन जो पहला जो भाग है ग्लोबी, राजस्थान की ग्लोबी स्थिति, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। और राजस्थान की ग्लोबी स्थिति को भी अपन ने दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया है, एक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और दूसरा राजस्थान की देशांतीय स्थिति। दोस्तों पिछली क्लास में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति चल रही थी, उसका थोड़ा सा अपन 5 मिनट में थोड़ा सा अपन जो पिछली क्लास में जो कंटेंट पढ़ा था उसको एक बार दोबारा देखेंगे, अपन रिवाइज करेंगे एक बार दोबारा, तो आपको थोड़ा देखना होगा। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों ये टॉपिक अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था, लेकिन इसका कुछ पॉइंट अपने बाकी रह गए थे पिछली क्लास, क्योंकि वो पिछली क्लास थोड़ी बड़ी लंबी हो रही थी, तो सोचा कि भाई कम यानी कि ज्यादा बड़ी नहीं करे ताकि स्टूडेंट बोरिंग सा फील नहीं करे, इसलिए उस क्लास को छोटी की गई ताकि कुछ इस टॉपिक के कुछ बिंदु रह गए थे, उन रह गए जो बिंदु हैं उनको यानी कि अभी अपन इस क्लास में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, इसमें छोटा सा बिंदु है वो है राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, इसके पॉइंट के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। और अक्षांश, और इसमें अपन ने मैप बनाया, ये राजस्थान का मैप है। और इसके अंदर अपन ने देखा है भी राजस्थान से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, जिसमें अपन ने यहां देखा है, यहाँ 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसके बाद में 24, 25,
26, 27, 28, 29 और इसके बाद में है ना ऊपर हो गया आपके ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। 23 के बाद में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बारे में अपन महत्वपूर्ण जो भी अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं हैं, उसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया है, लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा अपन वापस देखेंगे ताकि अपन एक दोबारा अपन पढ़ेंगे तो कोई भी चीज के ऊपर बार बार अपन पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है, वो जल्दी याद हो जाती है, इसलिए अपन थोड़ा सा अपन यहाँ देख रहे हैं वापस। इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में आगे अपन देखा है इसमें एक एक अक्षांश जो रेखा है, जो महत्वपूर्ण, इनमें से जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उनके बारे में भी अपन ने देखा है। और वो जो महत्वपूर्ण अक्षांश है, एक है भी आपकी राजस्थान का मैप हो गया, और इसमें एक रेखा जो यहां से गुजरती है, इसके बारे में अपन ने देखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसका दूसरा नाम है आपके कर्क रेखा। इसके बारे में दोस्तों देख लिया है, एक बार वापस समझ लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। और 2 जिले कौन कौन सा है? एक है आपके डूंगरपुर और दूसरा है आपके बांसवाड़ा। इसके बारे में देख लिया। दूसरा, कर्क रेखा राजस्थान के, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, यानी कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है। ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान के उदयपुर संभाग से गुजरती है। यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिले कौन से संभाग में आते हैं? उदयपुर संभाग में आते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से संभाग से गुजरती है? तो उदयपुर संभाग से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन यहां तक विस्तार के साथ में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर कर्क रेखा के बारे में अपन विस्तार के साथ में अध्ययन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहां आप एक बार इधर देखना है, ये राजस्थान का मैप हो गया, और ठीक है, और ये आपके कर्क रेखा है, यहां तक भी देख लिया। और इस कर्क रेखा के यहां से इस प्रकार से एक नदी का उद्गम, नदी निकलती है इस प्रकार से, और इस नदी का जो नाम है वो है भी माही नदी। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है भी। प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है भी कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आंसर हो जाएगा माही नदी। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने देख लिया। यहां तक कहने का मतलब यहां तक अध्ययन कर लिया था अभी पिछली क्लास में। इससे बाकी इससे आगे कुछ रहेगा था, तो इसके बारे में अपन देख लेंगे आगे। दूसरा है, दूसरा रहेगा अभी सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश। दोस्तों काफी बार प्रश्न बनाए कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है ना? तो 23, 24, इसके बाद में 25, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, ये सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला क्या है, अक्षांश है। दोस्तों ये क्वेश्चन और ध्यान रखना पड़ेगा यार। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा, यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो मध्य अक्षांश है, वो अक्षांश कौन सा है? तो अपना आंसर हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। करेक्ट आंसर। यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है? यहां तक पढ़े या ये दोनों पॉइंट अपन ने अभी इस क्लास में नहीं देखे हैं, इसके बाद में अपने आगे देखेंगे, इसके बाद में आगे देखेंगे अपन और हेडिंग के रूप में लिखेंगे राजस्थान का देशांतरीय राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, ये बार बार राजस्थान की देशांतरीय स्थिति विस्तार, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति विस्तार, ये बार बार आ रहे भी, बार बार हेडिंग लग रही, बार बार क्या आ रहा है भी, क्लासें भी 2-3 हो गई, लेकिन इसका एक ही रीजन है भाई बार बार आने का, क्योंकि अपन बिल्कुल जीरो से पूरा अध्ययन कर रहे हैं भी, सीधी सी बात ये, ताकि अपने भी बीच में छूटे नहीं भी। आपने क्लास ही देख ली, ज्ञान अधूरा मिला है, कुछ चीजें छोड़ दी गई है, तो फिर क्या मतलब है? आपका समय भी खराब हुआ और कुछ चीजें आपको उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन यहां ऐसा नहीं है भी, क्लास से आपको 2-3 और आएगी भी इसकी, लेकिन आएगी क्या? पूर्ण विस्तार के साथ में अध्ययन करवाया जाएगा राजस्थान का भूगोल का, ताकि बार बार पढ़ने की झंझट खत्म हो जाए। एक बार पढ़ लिया, क्लियर, समस्या ही खत्म। इसलिए यानी कि वीडियो भी अधिक आएंगे भी, और हो सकता है राजस्थान का भूगोल अगर पूर्ण अपन पढ़े तब तक तो 50 से भी और ज्यादा वीडियो हो सकते हैं, लेकिन टारगेट एक ही लेकर के चल रहे हैं, जीरो से पढ़ना है, पूर्ण भूगोल का अध्ययन करना है और विस्तार के साथ करना है। समय ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो 50 से प्लस चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार की झंझट खत्म करनी है। एक बार देख लिया वीडियो, एक बार राजस्थान की अवस्थितियां विस्तार जो टॉपिक है पढ़ लिया, बस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेन है हाथ में, रजिस्टर है और नोट्स बना लिए, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, बार बार उन नोट्स को पढ़ते रहो। जितना नोट्स का अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, उतना याद होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना पूरा मेन उद्देश्य क्या आप समझ चुके होंगे कि भाई अपना क्या उद्देश्य है, भाई क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार, ठीक है ना? राजस्थान से गुजरने वाले देशांतर, ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं उनके बारे में अपन देख लेंगे। ये राजस्थान का मैप हो गया, और इस मैप को एक बार सही बनाएंगे अपन। ठीक है, और अब राजस्थान से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं उनके बारे में लिख रहे हैं। यहां एक देशांतर है भी जिसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पू का मतलब पूर्वी और दे का मतलब देशांतर, ठीक है। 69 के बाद में
आपके आ जाएगा 69 के बाद में आ जाएगा आपके 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये 78 और ये 78 डिग्री 17 मिनट ये आगे हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके हैं देशांतर। यहां पर लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे यहां, ये हो गया आपके 69 के बाद में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये है भी देशांतर। ठीक है ना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशा। या कुछ दोस्त तो इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ क्वेश्चन बने हैं, उनको अभी अपन देखेंगे भी क्या क्या क्वेश्चन बने। क्वेश्चन एक तो ये बना, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के केवल एक जिले से गुजरता है और वो जिला है आपके जोधपुर जिला। ठीक है दोस्तों, यहां अपन कुछ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब पूर्वी होते का मतलब देशांतर। ठीक है ना, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जैसलमेर जिले से गुजरता, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जैसलमेर जिले से गुजरता है। ठीक है, 70 के बाद में 71 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर व बाड़मेर जिलों से गुजरता। यानी प्रश्न आता है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले, कितने जिलों से गुजरता है? आंसर केवल एक जिले से गुजरता है और वो जैसलमेर जिला। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने जिलों से गुजरता है? तो वो 2 जिलों से गुजरता है, एक जैसलमेर है, दूसरा बाड़मेर। ठीक है, अब आ जाते हैं 73 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 जिलों से गुजरता है। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं भी वो लिखेंगे आपके, एक तो जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर देखो भी 5 का यहां करेक्ट करेंगे ना, बाड़मेर कौन कौन से भी आ जाएंगे माइंड से, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है ना, और आपके
झालोर। ठीक है, यानी कि 73 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 जिलों से गुजरता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और झालोर जिलों से। ठीक है दोस्तों, यहां क्लियर। और क्या है आंसर या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान का सबसे सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लेंगे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो देशांतर है वो है भाई आपके 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। आंसर हो जाएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो राजस्थान के सबसे मध्य से गुजरता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो, यानी कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह भी केवल एक जिले से गुजरता है, और यहां कौन सा जिला है, यहां है धौलपुर जिला, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, यहां पर आगे अगले पेज पे अपन देखेंगे राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर। राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है। आंसर हो जाएगा अपना 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, फिर अगला, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती यानी कि बीचों बीच से कौन सा देशांतर रेखा गुजरती है। अपन ने पहले बात कर चुके हैं, जो खड़ी रेखा है उसको देशांतर कहेंगे, जो आड़ी रेखा उसको अक्षांश कहेंगे। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, और वो है भी आपके 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, एक दोस्तों और है 78 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वो केवल धौलपुर जिले से गुजरता है। तो यहां पर लिख लेंगे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल धौलपुर जिले से गुजरता। ठीक है ना, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल धौलपुर जिले से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां अपन एक झील है उसके बारे में अपन थोड़ी बात करेंगे, जिसका नाम है सांबर झील। भी कौन सी झील है भी, सांबर झील। यहां अपन बात करेंगे सांबर झील के बारे में। इस प्रकार से एक झील है ये प्रश्न है दोस्तों एक बार आया हुआ है कंपटीशन में, देशांतर के बारे में पूछा गया कि सांबर झील यानी कि कौन से देशांतर के बीच में स्थित है, ऐसे प्रश्न है। ठीक है, एक हो गया भाई ये बात देशांतर का मतलब खड़ी रेखा, और यह है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और यह है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, यानी ये कौन सी झील है भी, सांबर झील। और सांबर झील कहाँ है भाई, जयपुर। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भी, सांबर झील। ठीक है ना, और कौन सी जिले में भी, जयपुर जिले में भी। ये कौन से दो देशांतर के बीच में सांबर झील स्थित है भाई, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में सांबर झील स्थित है। दोस्तों ये हो गए
यहां तक दोस्तों अपन ने राजस्थान की जो अवस्थिति है विस्तार है ना, इसके अंतर्गत अपन ने पहले पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट पढ़ लिया है और वो पॉइंट है राजस्थान की ग्लोबी स्थिति। और अब दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, अपन अगले पेज पर चर्चा करेंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं उस बिंदु का नाम लिखेंगे एक बार, ठीक है ना। राजस्थान राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, ये चल रहा है भी टॉपिक। अब राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार को अपन ने दो भागों में विभाजन किया था अभी पहले, अपन वो दो भाग भी देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से थे भी दो भाग। पहला है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। और दूसरा भाग है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ये दो भाग, ठीक है। अब राजस्थान की ग्लोबी स्थिति एवं विस्तार है ना, इसका भी अपन ने दो भागों में विभाजन किया था, आपको याद आ रहा होगा। और पहला जो भाग था वो है राजस्थान राजस्थान की राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। और दूसरा है भी आपके राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की ग्लोबी स्थिति एवं विस्तार को अपन दो भागों में विभाजित किया था, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। इसको भी अपन दो भागों में विभाजित कर लेंगे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और दूसरा है राजस्थान की भौगोलिक सीमा, ठीक है दोस्तों। यह है भी पॉइंट नंबर दूसरा चल रहा है अपने सिलेबस के अनुसार। राजस्थान की अवस्थिति विस्तार पढ़ रहे हैं, इसको अपने दो भागों में विभाजित किया है। पहला जो है राजस्थान की ग्लोबी स्थिति एवं विस्तार, दूसरा है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान की ग्लोबी स्थिति एवं विस्तार है ना, इसके अंतर्गत अपने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार के बारे में देख लिया है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार के बारे में भी देख लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार है ना, इसके अंदर जो पहला जो बिंदु है वो बिंदु क्या हो गया, पूर्ण पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। तो अपन क्या बाकी है भी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसका मतलब अब 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। समझ में आ चुका होगा आपको क्लियर, ठीक है। अब इससे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, और आगे बढ़ने के साथ इस मतलब अपन डिटेल के साथ में भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का भी अपन अध्ययन करेंगे।
ठीक है दोस्तों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में विस्तार। 2 नंबर पे है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, और इसके अंदर पढ़ेंगे पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, है ना, और इसके अंदर है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, और इसके अंदर यानी कि विश्व के मानचित्र में या ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहां है वो देखेंगे एक बार, और फिर उसके बाद में एशिया महाद्वीप पे आएंगे, फिर उसके बाद में भारत में आएंगे भी, भारत में राजस्थान की स्थिति कहां है। इसका मतलब यह है कि अपन जीरो से लगा करके यानी कि अंत तक यानी कि पूर्ण विस्तार के साथ में अध्ययन कर रहे हैं, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए अपने गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये हो गया अपने ग्लोब, और ये भूमध्य रेखा, और ये आपके ग्रीनविच रेखा, इसके बारे में अपने अध्ययन कर लिया है पहले। और आपके जो राजस्थान है ये राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहां एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसे विश्व में या फिर ग्लोब, विश्व में ग्लोब या फिर ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। ठीक है ना, ये कौन सी दिशा है, भूमध्य रेखा के अनुसार देखा जाए तो उत्तर, और ग्रीनविच रेखा के अनुसार देखा जाए तो पूर्व। इसका मतलब दिशा कौन सी है, दिशा है आपके, दिशा है आपके उत्तर पूर्व, पूर्व। ठीक है, और ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, विश्व में या फिर ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को अपन कहेंगे ईशान कोण, उत्तर पूर्व में। क्लियर, प्रश्न आ जाए कि विश्व या ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति है तो अपन क्या बता देंगे, उत्तर और पूर्व, और उत्तर और पूर्व को ही और किस नाम से जाना जाता है, ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, यहां तक अपन क्लियर हो गया है। अब अपन आगे देखेंगे और आगे हैं एशिया महाद्वीप के अनुसार, क्या देखेंगे, एशिया महाद्वीप के अनुसार। ये भी क्या है भी, एशिया महाद्वीप है भी। मान अगर सही नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को समझना है, सीधी सी बात है। मान लीजिए क्या है भी, एशिया महाद्वीप है भी। अब क्या देखेंगे भी, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति को देखना है भी अपन को। अभी एशिया महाद्वीप को अपन ऐसे कर दे भी,
इसके दो भाग कर देते हैं अपन, और ये भाग कर देते हैं अपन ये, ठीक है ना। अब ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये हो गया आपके पश्चिम, ठीक है ना। अब एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति बतानी है भाई। अब एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है ना वो कहां है, तो यहां राजस्थान है भाई, कहां है, यहां है भाई, इस प्रकार से यहां है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। तो अपन यहां एक लाइन लिख लेंगे, यहां एक बार यहां लिख लेंगे अपन एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का ही एक दूसरा नाम है, वो है नैऋत्य कोण। दक्षिण पश्चिम, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहां है, तो दक्षिण पश्चिम में है ये राजस्थान, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम को किस नाम से जानते भी, नैऋत्य कोण, ठीक है। ग्लोब के अनुसार पूछे, विश्व के अनुसार पूछे, उत्तर पूर्वांचल हो जाएगा राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप के अनुसार पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहां है, तो अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है नैऋत्य कोण, ठीक है दोस्तों। अब एशिया महाद्वीप तक की बात होगी, अब अपन भारत में देखेंगे भी भारत में राजस्थान कहां है भी, ठीक है। दोस्तों अगर मैप सही नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को केवल क्या करना है, समझना है भी, है ना। अपन को बस यानी कि ये मान लेना है क्या है भी, भारत है, लेकिन अगर सही नहीं बना तो है ना, फिर भी अपन समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अपन दो भाग कर लेंगे भी, ये भारत है भी, और इस प्रकार से। अब भारत में राजस्थान की स्थिति कहां है भी, ये देखना है भी, पूछना आ जाए कि भारत में राजस्थान स्थित है, और ऑप्शन में चार ऑप्शन आ जाए तो फिर अपन क्या करेंगे भी। तो भारत में जो राजस्थान है वो कहां पर है, यहां पर है, ये राजस्थान है, ये क्या है भी आपके राजस्थान है। और ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये दक्षिण, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये पश्चिम। तो यानी कि अब यानी कि दिशा के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहां है, तो उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में स्थित है राजस्थान, उत्तर पश्चिम में। तो यहां अपन लाइन लिख लेंगे, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को एक नाम से जानते भी, वायव्य कोण। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्रश्न आ जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है, तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी दिशा में, ठीक है।
अब अपन यहां तक अपन ने क्लियर पढ़ लिया है। दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक विस्तार कितना है उसके बारे में अपन देखेंगे। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। इससे पहले राजस्थान का भौगोलिक विस्तार पढ़ने से पहले अपन राजस्थान के क्षेत्रफल पर बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान यानी कि भारत में राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान रखता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान है तो कौन सा है? प्रथम है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का नंबर कौन सा है? पहला है। तो अपन ये बात लिख लेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला है। क्या ये राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप था, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया, क्या उस समय राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्या? नहीं दोस्तों। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो ये बना है दोस्तों सन 2000 में। कब बना है? सन 2000 में। सन 2000 में सबसे बड़ा राज्य कैसे बन गया? सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नए राज्य का गठन हुआ। उस नए राज्य का नाम था छत्तीसगढ़। और जैसे ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसका मतलब क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना? सन 2000 में बना। तो ये बात भी अपन लिख लेंगे, या अपन लिख लेंगे सन 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य का गठन हुआ। उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, सन 2000 में यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद में एक नए राज्य का गठन हुआ, और वो नया राज्य था छत्तीसगढ़। जैसे ही नया राज्य बना छत्तीसगढ़, और राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन ने देख लिया है। अब इसमें आगे देखेंगे अपन
ठीक है दोस्तों, यहां पर एक बार राजस्थान का मैप बना देंगे और ये राजस्थान, और इसका क्षेत्रफल बताओ भी, वापस बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये अपना राजस्थान है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सन 2000 में इसका गठन, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बना था। उसी समय यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और एक नए राज्य का गठन हुआ था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। अब दोस्तों बार बार कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भी विश्व में राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी कि विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जो यानी कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान इतना बड़ा राज्य है कि भी विश्व में कौन कौन से देश हैं जो जिन देशों के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान अपना क्षेत्रफल रखता है, तो उसके बारे में भी अपन थोड़ा देख लेंगे। दोस्तों यह है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य, दोस्तों कांगो गणराज्य ये देश का नाम है और ये देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है भी। अपन यहां लिख सकते हैं अफ्रीकी देश। ठीक है दोस्तों, ये कांगो जो गणराज्य जो देश है, इस देश के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन यहां एक लाइन लिख सकते हैं, कांगो गणराज्य के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी कि कांगो गणराज्य, यानी कि कांगो गणराज्य नामक एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस देश के बराबर राजस्थान राज्य अपना क्षेत्रफल रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक देश और है जिसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी। ठीक है ना, और जर्मनी कौन से महाद्वीप में स्थित है? जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है भी, यूरोपीय देश ऐसे कह सकते हैं पर, यूरोपीय देश। ठीक है दोस्तों, और जर्मनी राज्य है ना, सॉरी जर्मनी जो देश है ना, इस जर्मनी देश के लगभग बराबर राजस्थान अपना क्षेत्रफल रखता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं जर्मनी के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल ठीक है ना, जर्मनी के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों एक और देश है जिसका नाम है जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान के बराबर भी राजस्थान का क्षेत्रफल है। जापान जो देश है उस देश के बराबर अपने राजस्थान राज्य अकेला क्षेत्रफल रखता है। तो अपन लिख सकते हैं जापान राज्य, जापान के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यानी कि जापान जो देश है इस देश के बराबर राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में है, इसके बाद में है इंग्लैंड। ठीक है ना दोस्तों, इंग्लैंड यूरोपीय देश है और इस देश के दोगुना बड़ा है भी।
इंग्लैंड से राजस्थान दुगुना बड़ा है। कितना बड़ा है? दुगुना। तो अपन यहां लिख सकते हैं इंग्लैंड से राजस्थान का क्षेत्रफल दुगुना है। कितने गुना है? दुगुना है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखेंगे अपन। इंग्लैंड के बाद में एक देश है और उस देश का नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका को कहते हैं, श्रीलंका का जो मैप है ना, वो गिरते हुए आंसू के समान है ना भाई। क्या नाम है? श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। इतना बड़ा राजस्थान का क्षेत्र, यानी कि श्रीलंका है ना जो देश, ये राजस्थान से 5 गुना छोटा है। ठीक है ना, अपन यहां लिख सकते हैं श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा, यानी कि श्रीलंका से राजस्थान कितने गुना बड़ा है? राजस्थान 5 गुना बड़ा है। दोस्तों, इसके बाद में एक और देश है जिसका और जिसका नाम है इजराइल। इजराइल दोस्तों, इजराइल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, वो 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। तो यहां पर लिख सकते हैं इजराइल से राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना बड़ा है। ठीक है ना, यानी कि इजराइल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, वो कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। इस प्रकार से दोस्तों, अपन ने राजस्थान के बहुत सारे जो भी देश हैं जो राजस्थान से क्या है, छोटे हैं, उनके क्षेत्रफल के आधार पर अपन ने देख लिया भाई कौन कौन से देश हैं जो राजस्थान के लगभग बराबर क्षेत्रफल रखते हैं, कौन कौन से देश हैं जो राजस्थान से कितना गुना छोटे हैं, उनके बारे में भी अपन ने विस्तार के साथ में देख लिया है। आगे देखेंगे दोस्तों, राजस्थान की भौगोलिक सीमा क्या है दोस्तों? राजस्थान की भौगोलिक सीमा के बारे में अपन देखेंगे। इसमें एक बार राजस्थान का मैप बना देंगे। ये राजस्थान का मैप हो गया। अब राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, और राजस्थान की जो स्थलीय सीमा कौन कौन सी है, और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, कितने किलोमीटर है, कौन से देश के साथ में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, कितने राज्यों के साथ में राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है, उसके बारे में अपन विस्तार के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक बार इसका देख लेते हैं। यहां जो देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, यहां एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, यहां है आपके हरियाणा, यहां है आपके उत्तर प्रदेश, यहां है आपके मध्य प्रदेश, यहां है आपके गुजरात। इस प्रकार से दोस्तों, यानी कि राजस्थान के 5 क्या है, पड़ोसी राज्य हैं।
एक क्या है, पड़ोसी देश है। इसका मतलब राजस्थान की जो सीमा है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है राजस्थान की, अंतरराज्य सीमा भी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब ये हो गया, यानी कि राजस्थान की सीमा किसी न किसी देश के साथ में स्पर्श करती है, उस सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। राजस्थान की सीमा यानी कि भारत के 5 राज्यों के साथ में स्पर्श करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, यानी कि अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और अब अपन देख लेंगे, अपन एक बात लिख लेंगे, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, और वो है 5,920 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। इसका मतलब 5,920 किलोमीटर सर कहां से कहां तक है, यहां से प्रारंभ की जाए, यहां से होकर के, यहां से होकर के, यहां से होकर के, इस प्रकार से, यानी कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। अब इसका अपन विभाजन अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा, और विस्तार के साथ में, डिटेल के साथ में अपन अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन जुड़े रहना होगा, क्लासेस ज्यादा हो सकती है, लेकिन अपना उद्देश्य एक ही है, एक बार पढ़ना, विस्तार के साथ में पढ़ना हो। और आप अगर वीडियो देख रहे हो, पेन और रजिस्टर लेकर के बैठना है, नोट्स बनाना है व्यवस्थित। एक बार नोट्स बना लिए, बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, नोट्स को पढ़ते रहो और आपके राजस्थान की ज्योग्राफी या भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाना है दोस्तों, और वहां एक लिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के क्रमबद्ध वीडियो मिल जाएंगे, और आपको दोस्तों क्रमबद्ध अध्ययन करना है। सीधी सी आप बीच में एक वीडियो उठा लिया, नोट्स बना लिए, लिख लिया, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको अगर समझना है और वास्तव में कंपटीशन को क्लियर करना है और नौकरी लगना है जीवन में, क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। आप अगर क्रमबद्ध अध्ययन करोगे, आपको विस्तार के साथ में भूगोल समझ में आ जाएगी, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अपन डिटेल के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों, और नोट्स बनाने पड़ेंगे नौकरी लगने के लिए, है ना। आप ऐसे कहीं से नोट्स खरीद लो, प्रिंट निकलवा लो और पढ़ लो, काम नहीं चलने वाला है। क्लास को देखना पड़ेगा, नोट्स खुद का होना चाहिए, बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बेड़ा पार होगा, अन्यथा बेड़ा पार होने वाला नहीं है, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है, भीड़ बहुत है, भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा, तब जाकर के अपन सेलेक्ट होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको लगातार धैर्य बना के रखना पड़ेगा, लगातार बने रहना है। क्लास इसी प्रकार से आएगी, विस्तार के साथ आएगी। पहली बात ये, बार बार भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। और वीडियो देखो दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो आपको केवल लाइक का बटन दबाना है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, स्टूडेंट को वीडियो पसंद आ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। दोस्तों एक कमेंट भी करना है कि वीडियो किस प्रकार का है, यानी कि अच्छा लगा है, कमेंट करो, लाइक करो, और दूसरों के साथ में शेयर भी करो। दोस्तों सरस्वती के खजाने की एक विशेषता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर दोस्तों के साथ में आप भी शेयर करोगे, और शेयर करने के बाद में किसी दोस्त ने वीडियो को देख लिया, और देखने के बाद में शायद वही क्वेश्चन अगर कंपटीशन एग्जाम में आ गया और उसने क्लियर कर लिया, उसकी गंगा पार हो जाएगी, उसकी नैया पार हो जाएगी, और वो जॉब में हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि जय हिंद क्लासेस है, और पूर्ण विस्तार के साथ में हर सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये कोई मार्केटिंग वाला सिस्टम नहीं है। भी राजस्थान में मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे, और मार्केटिंग चलती है, बस बताएंगे, आधा अधूरा ज्ञान दे देंगे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बोलेंगे, और बताए पूरी चीज कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरी बताएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए वो आधा अधूरा ज्ञान देते भी। और ये एकमात्र राजस्थान की कोचिंग क्लासेस है जय हिंद क्लासेस, जो पूर्ण विस्तार के साथ में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस उपलब्ध करवा रही है, और वो भी अधूरा ज्ञान नहीं भी दोस्तों। हर सब्जेक्ट को आप चेक कर लेना, आप कोई गाइड हो, कोई जो भी नोट्स किताब वगैरह जो भी हो, आप चेक करके देख लेना, कुछ भी चीज नहीं छोड़ रहा है क्लास और जय हिंद क्लासेस वाले, और पूर्ण विस्तार के साथ में अध्ययन करवा रहे हैं। मैं तो खुद ही मतलब ताज्जुब कर रहा हूँ कि क्या कैसे क्या कर रहे हैं। देखो इनका अच्छा है भी प्रयास, विद्यार्थियों का भला हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा कोई बंदा, बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।